कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, आपसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ लूँ। क्या आपको पता है कुछ लोग गरीब घर में भी पैदा होकर बहुत अमीर बन जाते हैं। उनके पास ना बचपन से कुछ नहीं होता, लेकिन एक टाइम आता जब वो सब कुछ हासिल करते हैं। वो बेशुमार दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। क्या आपको पता है कुछ लोग बहुत कम पढ़ाई लिखाई करते फिर भी अपार सफलता पाते हैं, और कुछ लोग बहुत पढ़ लिख के भी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। क्या आपने देखा है आपके शहर में ही एक आदमी जो पीढ़ियों से बिजनेस कर रहा है। उनके दादाजी भी एक छोटे से दुकान में, उनके पिताजी भी उसी दुकान में, और वो उनका बेटा भी उसी दुकान में बिजनेस कर रहा है। लेकिन उसी के पड़ोस में एक इंसान एक छोटे से दुकान में बिजनेस की शुरुआत करता और 5-10 सालों के अंदर वो अपने बिजनेस को कई गुना बड़ा बनाता और कई सारे अलग अलग बिजनेस एम्पायर का मालिक बन जाता है। आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ ऐसे लोगों को देख के? माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ना एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ, एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको आप देखोगे और आप कहोगे मजा आ गया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो माय डियर फ्रेंड्स अपने सारे दोस्तों और अपने सारे रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें इस वीडियो के थ्रू काफ़ी मदद मिले। चलिए आज मैं आपको इस तकनीक के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से इससे पहले दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन बदली है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर भी लाखों लोगों ने अपनी जीवन बदली है। आज हमारे राज्य और हमारे शहर के अंदर भी हजारों लोगों ने अपनी जीवन बदली है। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में लोग 4 तरीके से काम करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं, उनका मानना है कि दुनिया भर में लोग 4 तरीके से काम करते हैं, और बेसिकली इनकी 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी में या तो वो एम्प्लॉय होते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, आइदर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें। और सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना खुद का काम शुरू करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी दुकान खोल लें या अपना कुछ खुद का कुछ ना कुछ वो खुद का करते हैं। लेकिन इनकी संख्या 95% होती है, यानी 95% लोग या तो जॉब करते हैं या वो खुद का काम करते हैं, और 5% लोग या तो वो बिजनेस करते हैं या वो इन्वेस्टर्स हैं। बिजनेस, वो जो बिजनेस करते हैं वो अपना एक खुद का सिस्टम बनाते हैं और लोग उनके लिए काम करते हैं। और इन्वेस्टर्स हम उन्हें कहते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। तो आज ये जो 95% लोग हैं और ये जो 5% लोग हैं, इनके बारे में आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि 95% की श्रेणी में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो पूरी जिंदगी बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, और 5% की श्रेणी में जो बिजनेस करते हैं, ये लोग भी पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उतना नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ठीक तरीके से गौर करो और देखो कि इन दोनों कैटेगरीज में ज़्यादातर पढ़ी लिखी कैटेगरी कौन सी है, तो आप कहेंगे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लेकिन ज़्यादा पैसा किस कैटेगरी के पास है, तो आप कहेंगे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास। यानी ये 5% की कैटेगरी 95% धनों के मालिक होते हैं, और 95% की कैटेगरीज में केवल 5% ही धन होता है। इतना ही नहीं, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि 95% लोग पूरी जिंदगी या तो हार्डवर्क करते हैं, साथ में ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही उनके मुताबिक उनको उनके परिवार के लिए टाइम मिलता है।
ज़्यादातर लोग जो पूरी जीवन कर्ज में गुजारते हैं, उनके बैंक में हमेशा इनसफिशिएंट फंड होता है और पूरी लाइफ ज़्यादातर लोगों की रहती है स्ट्रेस। लेकिन वो कैटेगरी जहाँ पे 5% लोग हैं, वो बहुत आसान काम करते, इजी वर्क, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होती है, उनके पास होता है स्पेयर टाइम। अगर स्पेयर टाइम नहीं होता तो वो एक के बाद दूसरा बिजनेस, दूसरे के बाद तीसरा बिजनेस, तीसरे के बाद चौथा बिजनेस कैसे ओपन करते। तो उनके पास होता है स्पेयर टाइम, उनके पास कर्ज नहीं होता, उल्टा वो बैंक के पैसे इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। और वो अपने जीवन में ना वो लगाते हैं पैसे का पेड़, और इसीलिए उनकी पूरी लाइफ में होती है फ्रीडम। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, आश्चर्य नहीं, मैं तो कहूँगा घोर आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि केवल 5% की कैटेगरी में 95% धन आया, और तब भी 95% लोगों को ये नजर नहीं आया। इसीलिए मैं आपको कहा था ना, जिंदगी चुनाव का परिणाम है। आप विश्वास करो ना करो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बोल रहा हूं कि आज हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो चुनाव की वजह से, और हम में से ज्यादातर लोग जो बनेंगे, यानी भविष्य में जो बनेंगे, वो भी चुनाव की वजह से, क्योंकि जिंदगी चुनाव का परिणाम है। तो ये कैसे हुआ कि 95% लोग उसी दिशा में भागते चले गए, जबकि अगर वो चाहते तो वो 5% की श्रेणी में भी जा सकते थे। कौन सी चीज ने उन्हें जाने से रोका? आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो भी अमीरों की तरह चुनाव करें? बहुत सारे रिसर्च के बाद दोस्तों इसके बारे में हमें पता चला, और आज यही चीज मैं आपको एक कहानियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बार एक इंसान सड़क के किनारे जा रहा होता है, और जब वो एक गांव के बगल से गुजरता है तो वो देखता है कि बैल है, जिसे पहले के समय में लोग कोल्हू का बैल कहते थे। वो बैल अपने आप एक खूंटे से चल रहा है। तो उसने देखा कि वो बैल काफी देर से चल रहा, वो रुक ही नहीं रहा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बैल अपने आप क्यों चल रहा है। उसने उस बैल के मालिक को बुलाया और उसने बोला कि तुम्हारा बैल अपने आप क्यों चल रहा है? तो उस इंसान ने उसको कहा कि तूने इसे ठीक ठीक से देखा नहीं, मैंने ना इसके आंख में पट्टा बांध दिया है, और इस बैल को गलतफहमी है कि इसके पीछे कोई है, और इसीलिए ये लगातार चल रहा है। बोला ये गलतफहमी में चल रहा है? बोला हाँ। तो उसने पूछा ये कब तक चलेगा? तो बोला ये जब तक जिएगा तब तक। दोस्तों ध्यान से सुनना। तो उस इंसान ने कहा कि ये बैल कभी रुक के पता नहीं करता इसके पीछे कोई है कि नहीं? तो उसने कहा करता है ना, लेकिन तूने ठीक ठीक से देखा नहीं, मैंने इसके गले में घंटा भी बांध दिया है। जैसे ही रुकता मुझे पता चल जाता ये रुक गया, तो मैं इसके पीछे आके पट्टा लगा देता, इस बैल को लगता पीछे कोई था, और ये फिर चलना शुरू कर देता है। दोस्तों ज्यादातर लोग बचपन से ही जब उनको ये सिखाया जाता है कि एकमात्र आगे बढ़ने का तरीका तुम्हारी डिग्री ही है, और इतनी बार बताया जाता है कि उन बच्चों की आंखों में पट्टा बन जाता है और वो केवल सोचते हैं कि डिग्री ही मेरा भविष्य है। और दोस्तों बचपन से ही हमारे भारतवर्ष के अंदर ज़्यादातर बच्चों के गले में ना वो घंटी बांधी जाती है जिसका नाम है नौकरी। और यही कारण है कि हम बचपन से एक ही दौर में दौड़े जा रहे हैं, एक ही दौर में सब दौड़े जा रहे हैं, जॉब 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 जॉब, नौकरी 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 नौकरी। लेकिन आज इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी है वो है हमारा चुनाव, और दूसरा जो सबसे अहम और वो है सिस्टम। इस पृथ्वी पे हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसके पास एक सही चुनाव है और जिसके पास एक सही सिस्टम है। माय डियर फ्रेंड्स, 5% पीपल सही चुनाव करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 5% पीपल ऐसे कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे वो तो अमीर बनते ही बनते हैं, आपके भी अमीर बनने की पूरी गारंटी होगी। जानते हैं स्टीव जॉब, जिसने 17 इयर्स के अंदर ही स्कूल ड्रॉप आउट हो गए। क्यों?
क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास ना उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। एलोन मस्क जो आज टेस्ला कॉरपोरेशंस के मालिक हैं वो पीएचडी ड्रॉप आउट है। मुकेश अंबानी माय डियर फ्रेंड्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीए करने गए थे, लेकिन अपने पिताजी के बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ा, इसलिए उन्होंने एमबीए ड्रॉप आउट करके वापस आ गए। वाल्ट डिज्नी जो आज 22 ऑस्कर अवार्ड ले चुके हैं, ये सभी लोग ना ऐसे कौन से सिस्टम को फॉलो किया या सक्सेसफुल लोग ऐसे कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, आज मैं उसी फॉर्मूले के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। फॉर्मूला इतना अहम है कि इसे आपको ना बहुत ही स्थिर दिमाग से समझना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को हम कहते हैं लिमिटेड मैन पावर इनटू लिमिटेड टाइम इज इक्वल टू लिमिटेड मनी। लिमिटेड मैन पावर मतलब एक इंसान, लिमिटेड टाइम मतलब उसके कार्य के दिन के 10 घंटे। तो आप इसको अब ऐसे समझें कि एक इंसान जो लिमिटेड है वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे काम कर सकता है, और एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, और एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने, और पूरी ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में लोग काम की शुरुआत करते और 60 साल में रिटायर्ड हो जाते। तो एक इंसान रोज़ 10 घंटे काम करे, बिना छुट्टी लिए 30 दिन काम करे, और साल के 12 महीने और जीवन के 30 साल तक, तब वो एक इंसान काम करेगा 1,08,000 घंटा। सही सुना आपने, केवल 1,08,000 घंटा। अब मैं ना इसको थोड़ा उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि उस इंसान की मासिक सैलरी 30,000 रुपये है और उसके लिए वो पूरे महीने में 300 घंटे काम करता है। तो अब आप देखो ना, उसके पर घंटे की कीमत हो गई 100 रुपये। अगर उसकी मासिक सैलरी 60,000 रुपये है तो पर घंटे की कीमत 200 रुपये। और अगर आप इस तरीके से चाहो तो उसकी पूरी जिंदगी के समय में ना उसकी पर घंटे की कीमत से उसकी पूरी जिंदगी की कीमत निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड मैन पावर इंटू अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल टू अनलिमिटेड मनी। अब देखिए, इसके ऊपर ना आपको बहुत बहुत विचार करने की जरूरत है। इस पृथ्वी पे सारे बेशुमार दौलतमंद लोगों ने इसी फॉर्मूले को फॉलो किया है, और यही फॉर्मूला है जिसे हम पैसिव इनकम बिल्ड करने के फॉर्मूले कहते हैं। ऊपर के जो फॉर्मूले हैं वो एक्टिव इनकम बिल्ड करने के फॉर्मूले हैं, और उस एक्टिव इनकम के बिल्ड करने के फॉर्मूले पे 95% लोग इस वक्त कार्यरत हैं। अब ये अनलिमिटेड मैन पावर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए, अगर एक बिजनेसमैन अपने साथ 100 लोगों को काम पे लेता है और उन 100 लोगों से रोज 10 घंटे काम करवाता है, तो आप सोचो कि उस बिजनेसमैन का एक दिन का काम 1000 घंटे का हो गया। और अगर वो अगले 30 दिनों तक करवाता है तो 30,000 घंटे, और अगले 4 महीने तक ही करवाए तो 4 महीने के कार्य होंगे 1,20,000 घंटा। अब आप सोच के देखिए कि लिमिटेड मैन पावर के फॉर्मूले में एक इंसान पूरी जिंदगी में जोड़ता 1,08,000 घंटा, और एक बिजनेसमैन 100 लोगों से काम करवा के केवल 4 महीने में 1,20,000 घंटा। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसीलिए एक बिजनेसमैन अगर 100 सक्सेसफुल मैन पावर को इंप्लीमेंट करे तो वो 4 महीने में उतने पैसे बना सकता जितना एक इंसान अकेला काम करके 30 साल में। इतना ही नहीं, बिजनेसमैन के पास इस बात की छूट होती है, वो 100 की जो संख्या है ना 100 मैन पावर की, उसको 200 कर दे। अब वो ना 2 महीने में उतने पैसे बना सकता है, इसीलिए वो बिजनेस को विस्तार करते हैं, 2-4 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, मैन पावर्स बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर वो 200 की संख्या को 400 कर दे तो आप देखेंगे कि वो हर महीने उतने पैसे कमाता जितना एक इंसान पूरी जीवन में कमाता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये दोनों सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, ये दोनों ही सिस्टम लर्नेबल है। अंतर इतना है कि अगर हम एक्टिव इनकम के सिस्टम का चुनाव करते हैं तो उसे लर्न करते हैं, अगर हम पैसिव इनकम के सिस्टम का चुनाव करते हैं तो उसे लर्न करते हैं। एक्टिव इनकम के सिस्टम पे जिंदगी में 30 साल तक पढ़ाई करते हैं, पैसिव इनकम के सिस्टम पे हम 3 से 5 साल की पढ़ाई करते हैं।
एक्टिव इनकम के सिस्टम के ऊपर फिर भी हमारी सफलता की गारंटी नहीं होती है, और पैसिव इनकम के सिस्टम पे आज तक हमने किसी को गरीब नहीं देखा है। एक्टिव इनकम के सिस्टम पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत कम पैसे में काम करते हैं। पैसिव इनकम के सिस्टम पे 3 से 5 साल काम करने के बाद अपने खुद के लिए एक बड़ा अंपायर बनाते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, फैसला आपके हाथ में है, चुनाव आपको करना है। राइट सिलेक्शन वर्सेस राइट सिस्टम, यही एक तरीका है जिस 2 चीज़ों को लर्न करके पूरी दुनिया भर में लोग बहुत बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको अपने राइट सिस्टम और राइट सिलेक्शंस के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोस धीरे धीरे मैं आपको देता रहूँगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले फ्यूचर्स में मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेक्रेट बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। सो फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।